नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको रामायण के बालकांड की कुछ रोचक कहानियां सुनाने जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ये कथा त्रेता युग की है, जब अयोध्या नगरी में सूर्यवंशी राजा दशरथ का न्यायपूर्ण और धर्मपरायण शासन था। राजा दशरथ बड़े ही प्रतापी और वीर थे, लेकिन उन्हें एक ही बात का दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी। इस पीड़ा से वे बहुत व्यथित रहते थे। अपनी इस व्यथा को उन्होंने अपने कुलगुरु वशिष्ठ के समक्ष रखा। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ ही एकमात्र उपाय है। राजा दशरथ ने तुरंत महर्षि ऋषि श्रृंग को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि वे इस यज्ञ को कराने में सिद्धहस्त थे। यज्ञ की अग्नि से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में खीर का पात्र था। उन्होंने राजा से कहा कि ये खीर अपनी रानियों को खिला दो, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने उस खीर को अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। सबसे पहले उन्होंने खीर का आधा भाग अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, फिर शेष आधे का आधा भाग अपनी दूसरी रानी कैकई को दिया। बचा हुआ चौथाई भाग उन्होंने रानी सुमित्रा को दिया, लेकिन सुमित्रा ने आग्रह किया कि उन्हें कौशल्या और कैकई दोनों के हिस्से का बचा हुआ कुछ भाग भी दिया जाए। इस प्रकार कौशल्या को खीर का सबसे बड़ा भाग मिला, जिससे उन्हें सबसे बड़े पुत्र राम की प्राप्ति हुई। कैकई को खीर के हिस्से से भरत का जन्म हुआ, जबकि सुमित्रा को दो पुत्रों लक्ष्मण और शत्रुघ्न की प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने दो अलग अलग हिस्सों का प्रसाद ग्रहण किया था। चारों भाई बड़े होने लगे और शीघ्र ही विद्या और अस्त्र शस्त्र में निपुण हो गए। राम सबसे बड़े थे और उनके अंदर अद्वितीय गुण थे। वे शांत, गंभीर, आज्ञाकारी और धर्मपरायण थे। वे अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उनका ध्यान रखते थे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आए। उन्होंने राजा से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम को उनके साथ भेजने का अनुरोध किया। विश्वामित्र का यज्ञ राक्षसों के उपद्रव के कारण पूरा नहीं हो पा रहा था। राजा दशरथ अपने पुत्रों को भेजने से हिचकिचा रहे थे, पर गुरु वशिष्ठ के समझाने पर वे मान गए। राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। रास्ते में विश्वामित्र ने उन्हें कई दिव्य विद्याएं सिखाईं, जैसे बला और अतिबला, जो उन्हें भूख और प्यास से बचाती थीं। उन्होंने ताड़का, मारीच और सुबाहु जैसे भयंकर राक्षसों का वध किया और ऋषि मुनियों को उनके यज्ञ में शांति प्रदान की। जब महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में लाए थे, वे दोनों भाइयों को अपने आश्रम की ओर ले जा रहे थे, जो कि घने जंगलों से होकर गुजरता था। जैसे ही वे तीनों ताड़का वन में पहुंचे, वहां एक भयानक राक्षसी जिसका नाम ताड़का था प्रकट हुई। ताड़का का शरीर बहुत विशाल था और वो अपनी विकराल गर्जना से पूरे वन को भयभीत करती थी। विश्वामित्र ने राम को बताया कि ये ताड़का नामक राक्षसी है और ये पूरे वन को दूषित कर रही है। उन्होंने राम को उसे मारने का आदेश दिया। राम ने पहले ताड़का को बहुत समझाने की कोशिश की, पर जब उसने आक्रमण किया तो राम ने अपने बाणों से उसका वध कर दिया। ताड़का के वध से वन का भय समाप्त हो गया और ऋषिमुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र ने प्रसन्न होकर राम को कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम पहुंचे, जहां विश्वामित्र ने अपना यज्ञ शुरू किया। जब यज्ञ अपने अंतिम चरण में था, तभी अचानक दो भयानक राक्षस मारीच और सुबाहु अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंचे। ये दोनों राक्षस ताड़का के पुत्र थे और यज्ञ को भंग करने के लिए आए थे। उन्होंने यज्ञ की वेदी पर खून और हड्डियां फेंकना शुरू कर दिया, जिससे यज्ञ अपवित्र हो गया। तब विश्वामित्र ने राम को संकेत दिया। राम ने तुरंत अपने आग्नेयास्त्र अग्नि से संबंधित दिव्य बाण का प्रयोग किया और सुबाहु का वध कर दिया। वहीं मारीच बहुत शक्तिशाली था। राम ने उसे मारने के बजाय अपने एक और दिव्य बाण का प्रयोग किया, जिसका नाम मानवास्त्र था। इस बाण के प्रहार से मारीच बहुत दूर समुद्र पार जा गिरा। वो मर नहीं पाया, लेकिन इतनी दूर जा गिरा कि वो दोबारा लौटकर यज्ञ को भंग करने का साहस नहीं कर सका। इस प्रकार राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की सफलतापूर्वक रक्षा की और ऋषि मुनियों को राक्षसों के आतंक से मुक्ति दिलाई। इस घटना से ये स्पष्ट हुआ कि राम के पास न केवल युद्ध कौशल था, बल्कि वे धर्म और न्याय के लिए भी प्रतिबद्ध थे। विश्वामित्र उन्हें मिथिला नगरी ले गए, जहां राजा जनक का शासन था। राजा जनक की पुत्री सीता के विवाह के लिए उन्होंने एक अनोखी शर्त रखी थी। उनके पास भगवान शिव का एक विशाल और भारी धनुष था, जिसे पिनाक के नाम से जाना जाता था। ये धनुष इतना भारी था कि कोई भी शक्तिशाली राजा या राजकुमार उसे उठा नहीं पाया था। शर्त ये थी कि जो कोई भी उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा।
जब राम धनुष के पास गए तो उन्होंने सहजता से उसे उठा लिया। जैसे ही उन्होंने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ानी चाही, वो भयानक ध्वनि के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। ये देखकर सभी चकित रह गए। जब राम ने शिवजी का धनुष तोड़ा तो उसकी भयानक टंकार पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। उस ध्वनि को सुनकर परशुराम, जो भगवान विष्णु के आवेश अवतार थे और अपने फरसे के लिए प्रसिद्ध थे, क्रोधित होकर मिथिला नगरी पहुंच गए। वे अत्यंत क्रोधी और तेजस्वी थे और क्षत्रियों के घोर विरोधी माने जाते थे। परशुराम ने भरी सभा में आकर राजा जनक से पूछा, ये धनुष किसने तोड़ा है? जिसने भी ये दुस्साहस किया है वो मेरा शत्रु है और मैं उसका वध कर दूंगा। उनका क्रोध देखकर पूरी सभा भयभीत हो गई। तब लक्ष्मण ने आगे बढ़कर व्यंग्य करते हुए कहा कि बचपन में हमने ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया। आखिर इस पुराने धनुष से आपका इतना लगाव क्यों है? लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने लक्ष्मण को अपने फरसे की शक्ति का भय दिखाया और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच तीखी बहस और तकरार हुई, जिसमें लक्ष्मण ने बिना डरे परशुराम का सामना किया। वे उनके क्रोध को शांत करने की बजाय अपने वाक्पटुता से उन्हें और भी चिढ़ा रहे थे। जब ये संवाद बहुत बढ़ गया तो राम ने विनम्रतापूर्वक आगे आकर परशुराम से कहा कि हे मुनिवर, धनुष को तोड़ने वाला कोई और नहीं, आपका ही दास है। कृपा करके आप मुझ पर क्रोधित न हों। ये कहकर उन्होंने परशुराम को शांत करने का प्रयास किया। परशुराम ने राम की विनम्रता और शांत स्वभाव को देखा, फिर भी उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने अपने पास रखा हुआ एक और विष्णु धनुष राम को दिया और उसे उठाने के लिए कहा। जैसे ही राम ने उस धनुष को अपने हाथ में लिया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाई, परशुराम समझ गए कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनके क्रोध का वेग शांत हो गया और उनका अहंकार नष्ट हो गया। उन्होंने राम को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगते हुए कहा कि प्रभु, अब मेरा कार्य समाप्त हो गया है, अब मैं तपस्या के लिए वन को लौटता हूँ। इस संवाद के बाद परशुराम ने राम की वास्तविक पहचान को स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद देकर वापस लौट गए। ये घटना राम के शांत और सौम्य स्वभाव को दर्शाती है, जबकि लक्ष्मण का निडर और ओजस्वी व्यक्तित्व सामने आता है। ये संवाद बालकांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो राम के अवतार होने की पुष्टि करता है। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राम को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाया। सीता ने राम के गले में वरमाला डाली और उनका विवाह संपन्न हुआ। राम सीता के साथ साथ भरत का विवाह मांडवी, लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति से हुआ। विवाह के बाद सभी अयोध्या लौट आए। इस प्रकार बालकांड की कथा समाप्त होती है, जिसमें राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कथा का वर्णन है। ये कथा राम के जीवन की शुरुआत, उनके गुणों और उनके आदर्शों का परिचय देती है। इस ऑडियो बुक को बनाने के लिए हमने विभिन्न ग्रंथों और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों का उपयोग किया है। हमने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि किसी की भी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। यदि कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अस्तित्व की खोज को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।